का प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से जरूरी है कानून बनाना, लेकिन बनाएगा कौन ये साफ नहीं कर पा रहे। भदौरिया जी, देखिए, आपने बेचारापन देखा भारतीय जनता पार्टी का। सरकार इनकी, सत्ताधीश इनके, शासन इनका, फिर ये किस बात का लाभ कर रहे हैं, किससे याचनाएं कर रहे हैं बताइए ना। समाजवादी की तो सरकार है नहीं। सरकार आपकी, आप करने की जगह खाली इसका मतलब ये हो गया कि इन लोगों की सुनी नहीं जाती है। तो ये मान लिया जाए, या ये मान लिया जाए कि इनको माहौल बनाना है, करना वरना कुछ नहीं है। भाई सरकार तो 7.5 साल से आपकी हो गई, किसने आपको रोका है? जब आपको नोटबंदी करनी थी आपने किया, जब आपको लॉकडाउन करना था आपने किया। जो आपको करना होता है आप करते हैं। सबको बेचना है, पूरे हिंदुस्तान को बेचना है तो आप बेच रहे ही हैं। कोई रोक रहा है आपको? क्या बेच ही रहे हो ना लगातार, सब तो बेच दे रहे हो। तो जो आप करना चाहते करो, फिर याचनाएं किस पे करते हो? कहते हो OTT प्लेटफॉर्म से बच्चों की बच्चे बिगड़ रहे हैं, नशे पाबंदी होनी चाहिए, जनसंख्या पे कानून। इतनी बातें मोहन भागवत जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं भाई? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। समाजवादी से कह रहे हैं, कांग्रेस से किस? सरकार तो उनकी है, तो भैया करो ना। किसने आपको रोका? इसलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड देखिए, करना कुराना कुछ नहीं है। इसीलिए आज देश के अंदर में जो हालत होगी, जैसे आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, छा गई रे योगी सरकार, छा गई रे, बिल्कुल छा गई रे। वो जिस तरह से बाराबंकी में हत्या हुई है तो छा ही गई है ना। अपहरण हो रहा है, हत्या हो जा रही, छा गई रे। यहाँ पे लखीमपुर में रौंद दिया गया, छा गई रे। यहाँ पे है गोरखपुर में मार दिया गया पीट के, छा गई रे। महिला का चिरहरण हो रहा है, छा गई रे। ये सब छाई तो रही है, पूरी सरकार आपकी छा गई रे। कोरोना काल में लोगों की मौतें हो गई, सरकार छा गई रे। यहाँ पे बुखार से लोगों की मौतें हो रही है, सरकार छा गई रे। कमाल सरकार छा गई रे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में अराजकता का माहौल है, चोर डकैत गुंडा बदमाश की सरकार है। यहाँ पे अराजकता का माहौल चल रहा है, गुंडा राज चला कर सरकार छा गई रे। तो इसके मतलब सरकार तो छाई गई है। चारों तरफ लूट मार घसोट मार काट, सरकार छा गई रे। कमाल है भैया, इसको छा गई रे। कोविड काल में लोगों की मौत हो गई, सरकार छा गई रे। यहाँ बाराबंकी में अपहरण करके, वकील के बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई, 50 लाख फिरौती नहीं मिलने पे की सरकार छा गई रे। कमाल है भाई, यहाँ लोगों को रौंद दिया जा रहा है, सरकार छा गई रे। किसान बिल में किसान धरने पे बैठे, लगातार किसानों की मौत हो रही है कि हमारी सरकार छा गई रे। महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सरकार छा गई रे। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सरकार छा गई रे। कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सरकार छा गई रे। कमाल है सरकार, ये सरकार है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर में ये जादूगरी की सरकार छा गई रे, बिल्कुल छा गई है। ये सरकार जब से आई है, भदौरिया जी, आलोक जी, शोएब सिद्दीकी को लाते हैं डिबेट में। शोएब सिद्दीकी, मोहन भागवत का यह कहना है कि जनसंख्या का असंतुलन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 50 साल, अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाने की जरूरत है। सहमत हैं आप लोग इस बात से? जी देखिए, ऐसा है सर, सबसे पहले मैं सभी को दशहरे की मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक के भागवत जी ने जो बात कही है जनसंख्या पर, तो मैं समझता हूं कि हर जात के और समुदाय के लोगों को इसका पालन करना चाहिए। और जहां तक जैसे एक समुदाय पर इल्ज़ाम लगता है कि उनके यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। अगर अब्दुल्ला के 8 बच्चे हैं तो किशन जी के भी 8-9 बच्चे हैं। और यहाँ तक नरसिम्हा राव जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके यहाँ बच्चे आप देख लें, या लालू प्रसाद जी के आप बच्चे देख लें। यहाँ पे भागवत जी ने एक अच्छी बात कही है, ठीक है कानून बनना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ मरकज़ में आपकी हुकूमत है और रियासत में आपकी हुकूमत है, आप इसको फॉलो करें और इसको एक इशू ना बनाया जाए बहुत ज़्यादा। मेन बेरोज़गारी पे ध्यान दिया जाए कि जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उस वजह से भी इसके ऊपर असर पड़ रहा है। अच्छी पढ़ाई की जाए। आप देखें छोटे तबकों में बच्चे को ज़्यादा पैदा होते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के वहाँ देख लें, क्योंकि उनका पढ़ाई की एजुकेशन बहुत कम रहता है। नहीं, ये बात तो खुद भी कह रहे हैं, ये बात तो खुद भी कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून होना चाहिए। बात तो खुद भी कह रहे हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट के पास चलते हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट, हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है देश की, बात हम सभी लोग जानते हैं, और ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो बहुत जल्द हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जैसे देश में जनसंख्या कानून की बात होती है, उस पर सियासत होने लगती है, एक ठोस कानून को लेकर आगे बढ़ने के बजाय उस पर बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। कैसे बन पाएगा कोई कानून और कैसे नियंत्रित हो पाएगी जनसंख्या? देखिए, सबसे पहले तो विजयदशमी के उपलक्ष्य पर आपके सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज माननीय सरसंघ चालक जी ने जो जितने भी इस समय हमारे समाज में देश के समक्ष जो ज्वलंत विषय हैं
उन पर आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर बात करी, और जिसमें से जनसंख्या को लेकर जो एक विषय जो है ये गंभीर विषय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने संसाधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे आर्थिक संसाधन है देश के पास, वो सभी सीमित हैं। और इसके कारण जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है, आगे आने वाले जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए हम किस प्रकार का भारत छोड़ना चाहते हैं, किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं, यह बहुत इस पर निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार के संसाधन उन्हें दे सकेंगे। तो इस कारण से यह आवश्यक है कि इस पर कोई ना कोई देश में सरकार को कुछ ना कुछ इस पे कोई नीति कानून आगे लाने की आवश्यकता पड़ेगी। पर उन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा, ये भी बात कही कि जहां जो कानून आएगा, कानून बनेगा, उससे नियंत्रण होगा, लेकिन उससे पहले अपना मन बनाने की बात है। तो कहीं ना कहीं आज समाज में इस विषय पर बातचीत, जैसे आपके चैनल ने आज यह विषय इस प्रोग्राम में रखा है, एक इस पे चिंतन करने की समाज को भी आवश्यकता है कि आखिर हम कैसा भारत अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए हमें क्या प्रयास करने जो बात गीता भट्ट जी कह रहे हैं सही बात है कि संसाधनों की भी अपनी एक सीमा है, लेकिन क्या विचार करेंगे क्या आगे इस पर? क्या कोई नीति सरकार की तरफ से लेकर इसके लिए बनाई जाएगी क्या? उसके बाद मैं भदौरिया जी से पूछूंगा कि वो समर्थन करेंगे या नहीं इसका। देखिए, भागवत जी ने यह भी कहा कि हमें मत, पंथ, जाति, भाषा, प्रांत के आधार पे हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें एक भारत देश के रूप में सोचना चाहिए कि हमारा देश है, हमारा देश का संसाधन हम सभी के बीच में है। हमारे जो भी मित्र हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। जरूर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, लेकिन बेरोजगारी अगर बढ़ रही है उसके कारण भी एक बढ़ती जनसंख्या है, क्योंकि हम सारे जितनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, कारणों का समाधान आपको ही तो करना है ना आलोक जी। अनुराग भदौरिया जी, आखिरी के 30 सेकंड है, क्या अगर सरकार ऐसी कोई नीति लेकर आती है, कोई कानून बनाती है, तो बतौर विपक्ष आप लोग सपोर्ट करेंगे क्या? जल्दी से तुरंत खत्म करें। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भी मुझे लगता है भदौरिया जी, लेकिन इसमें चर्चा करना कहाँ है भाई, किसने रोका है? इनको लाना वाना थोड़ी है, छेड़ी गई है। जब यहाँ पे कोविड काल चल रहा था, भदौरिया जी को देखा होगा कि शराब की दुकानें खुलवाई जा रही थी, तो ये सरकार अपनी ऊपर अपनी उंगली उठाती है भाई। जब आपको लग रहा है इस पर सियासत करने के बजाय गंभीरता से विचार करना चाहिए सभी दलों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।